जुमेरात के दिन भी कब्रिस्तान जाना चाहिए, जुमे के दिन भी जाना चाहिए। अगर जुमेरात को किसी को टाइम नहीं मिलता या जुमे को किसी को टाइम नहीं मिलता तो और दिनों के अंदर भी वो कब्रिस्तान जाए। क्यों? कब्रिस्तान जाना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, सहाबा का तरीका है, अहले बैत का तरीका है, आइम्मा अरबा का तरीका है। कब्रिस्तान जाने से बंदे को आखिरत याद आती है, बंदे को मौत याद आती है, और बंदे के जाने से जो उसके फौतशुदा मुसलमान हैं, वालिदैन हैं या रिश्तेदार हैं, उनकी कब्रों पर जाने से उन कब्र वालों को बहुत फायदा होता है, उनको अजाब से छुटकारा मिल जाता है। और इसी तरह हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी लिखा है कि 15 शाबान की रात ये जो हम हलवा बनाते हैं या सीवियां बनाते हैं, उन्होंने लिखा है कि ये बिल्कुल जायज़ है और ये इसाले सवाब पर मबनी है। और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह बहुत सारे उलमा के पीरो मुर्शिद हैं। तो ये जो रात है आने वाली 15 शाबान की रात, इस रात नवाफिल कितने पढ़ने चाहिए? 2 से लेकर 10, 12, 20, 30, 40, 100 जितने बंदा नफल पढ़ सकता है पढ़े। लेकिन यह भी नहीं है कि इस रात इबादत करे, सारी रात इबादत करे और फजर की नमाज छोड़ दे, नहीं, यह भी गलत है। फिर आतिशबाजी, ये पटाखे, ये भी गलत है। क्यों? मुसलमान बेचारा भटका हुआ है। अल्लाह शाबान की रात, 15 शाबान की रात अल्लाह पाक रहमतों का नजूल फरमाता है, मुसलमान नीचे से आग जला रहा है, ये फायरिंग कर रहा है, ये पटाखे चला रहा है। कितना कमजोर है, कितना नादान है। अल्लाह की रहमतों की बारिश बरस रही है 15 शाबान की रात, ये नीचे से आग, आतिशबाजी, पटाखे, फायरिंग कर रहा है। ईद का चांद नजर आता है, यार चांद नजर आ गया ईद का, तो चांद देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तो यह कि दुआ मांगनी है, दुआ मांगनी है। हमने दुआ को छोड़ा, हमने फायरिंग करना शुरू कर दी है। यह शरीयत के भी खिलाफ है, इस्लाम के भी खिलाफ है, आईन पाकिस्तान के भी खिलाफ है। तो ये जो बरकत वाली रातें हैं, शाबान की रात हो या शब कदर की रात हो या ईद उल फितर या ईद उल अजहा का जो चांद नजर आता है, इन रातों के अंदर आतिशबाजी करना, पटाखे चलाना और फायरिंग करना, यह शरीयत मोहम्मदी के बिल्कुल खिलाफ है। यह मुसलमानों का तरीका नहीं है, यह हिंदुओं का तरीका है, यह यहूद और नसारा का तरीका है, मुसलमानों का यह तरीका नहीं है। यह यहूदियों का तरीका है कि अल्लाह रहमत की बारिश बरसा रहा है, मुसलमान नीचे से आग जला रहा है, आतिशबाजी, पटाखे, फायरिंग चला रहा है। ना, यह काम भी नहीं करना, यह भी शरीयत मोहम्मदिया के बिल्कुल खिलाफ है। फिर मैं बात कर रहा था कि सारी रात बंदा जागे, इबादत करे, नवाफिल पढ़े, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, और सुबह की नमाज छोड़ दे, यह भी ठीक नहीं है, यह भी गलत है। इस रात का यह मतलब नहीं है, शाबान की जो 15वीं रात है, कि सारी रात इबादत करे, फजर की नमाज छोड़ दे, फिर सारा साल मस्जिद में दाखिल भी ना हो। ना 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 ना, यह काम भी नहीं करना, यह भी शरीयत के खिलाफ है कि सारा साल मस्जिद में दाखिल भी ना हुआ, 15 शाबान की रात आई तो उसने नवाफिल पढ़े, सारी रात इबादत की,
फिर सुबह की नमाज को छोड़ दिया, फिर कभी मस्जिद में दाखिल भी ना हुआ, ना ये काम भी नहीं करना। ये वो रात है, इस रात इंसान तौबा करे सारी बातों से कि या अल्लाह जो मुझसे गुनाह हुए, जो मुझसे नमाजें छूट गई थी जानबूझकर या सुस्ती के मारे, या अल्लाह मैं तौबा करता हूं, आज के बाद नमाज बाजमात अदा करूंगा, नमाज बाजमात अदा करूंगा। आखो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इस रात दुआ करे कि या अल्लाह सूदी कारोबार करता था, आज मैं तौबा करता हूं, आज के बाद सूदी कारोबार नहीं करूंगा। ये रात का मकसद है, शब शाबान की 15वीं रात का, शब बारात का ये मतलब है कि अगर माँ बाप के साथ ज्यादतियां करता था, माँ बाप को तंग करता था, इस शब बारात की रात तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे और माफी मांगे कि या अल्लाह मैं तौबा करता हूं, इस शब बारात की रात को गवाह बनाकर आज के बाद माँ बाप की नाफरमानियां नहीं करूंगा, माँ बाप को राजी करूंगा। ये है मतलब शब बारात का। हमने तो उल्ट समझ रखा है। फिर हदीस में तो ये आया ना कि शब बारात की रात कबीला कलब की बकरियां, उनकी बकरियां बहुत ज्यादा होती थी, कबीला कलब, बकरियों के बालों के बराबर इस रात मुसलमानों की, बहुत सारे मुसलमानों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। अब बकरी के बालों की तादाद का हमें पता है? किसी को नहीं। साइंसदानों से पूछो, बड़े बड़े साइंसदानों से पूछो कि बकरियों के बाल कितने होते हैं, नहीं बताएंगे। फरमाया इस शब बारात की रात वो मुसलमान जो तौबा करते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, अहले बैत के सहाबा के गुलाम हैं, या रसूलुल्लाह के कहने वाले हैं, जब दुआ करते हैं, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन के नाना ने फरमाया ऐसे लोगों की बख्शिश की जाती है, मग़फ़िरत की जाती है। क्यों? फरमाया इन्होंने सच्चे दिल से तौबा की है, सच्चे दिल से। फिर दो आदमियों की बख्शिश नहीं है इस शब बारात की रात। कितने आदमियों की? दो। कौन कौन से? वैसे तो मुख्तलिफ रिवायात में है, 2 की भी आई है, 3 की भी आई है, 4 की भी। वो कौन से लोग हैं? सबसे पहले फरमाया मुशरिक की बख्शिश नहीं है। किसकी? सारे बोलो, किसकी? मुशरिक की। मुशरिक की। अच्छा, कई सानू भी मुशरिक आते हैं, क्या नो? सानू ही हमें भी कहते हैं कि ये मुशरिक है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से महफूज फरमाए, आखो आमीन। ऐसे लोगों के शर से, इनकी गंदी बदबू से, इनके गंदे वैरे से, इनके गंदे अकीदों से अल्लाह पाक हमें महफूज रखे। हम शिरक पर कल भी लानत भेजते थे, आज भी लानत भेजते हैं, क़यामत तक लानत भेजते रहेंगे। शिरक के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम भी कहते हैं जो मुशरिक है उसकी बख्शिश नहीं है। किसकी बख्शिश नहीं है? मुशरिक कौन? आधे कहनो इन। अब ये देखना है ना, क्योंकि अगर कोई अपनी तरफ से कह दे तो उसकी बात काबिल कबूल नहीं होगी। मुशरिक उसी को कहेंगे जिसको कुरान ने कहा, जिसको हदीस ने कहा, जिसको इजमाए सहाबा ने कहा, और जिसको कुरान ने मुसलमान कहा हो, जिसको कुरान ने आशिक रसूल कहा हो, जिसको हदीस ने मुसलमान कहा हो, इजमाए सहाबा ने मुसलमान कहा हो, जिसको हदीस रसूल ने आशिक रसूल कहा हो, क्या वो मुशरिक हो सकता है? नहीं हो सकता। मुशरिक वो होगा, कलमा सुनाओ, देखो सारे कलमा सुनाओ,
उच्ची आवाज़ नाल पढ़ो चा खैर कुछ नहीं थी कितु कलमा शुरू थी ला ला इलाहा ला इलाहा ला नहीं है माना ला नहीं है इलाह इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक सारे बोलो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और प्यारे रसूल सारे बोलो च रसूल हैं गवाही दो ना क्योंकि मुसलमान की बुनियादी चीज़ है अल्लाह के रसूल हैं हैं तो हुण भी हैं आखो सुबहान अल्लाह हैं कोई आदत नहीं हाँ न तो हूँ कोई नहीं मैं देखो कलमा सुना मैं देखो तर्जमा कर तर्जमा जल्द किया ना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत दे लायक नहीं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं मैं तो यो आदा ना है तू ही बोल च सुभान अल्लाह हैं ये नहीं है कि थे का मतलब होता उस्ताद जी डेरा इस्माइल खान आई तो मियाँ वाली आ गई है मियाँ वाली हूँ कोनी डेरे कोनी तो मियाँ वाली है चकवाल लगे वना तो भाई मियाँ वाली कोनी तो हूँ चकवाल लगा गई है थे दा ए मतलब बनसी कि थे किसी दौर में थे अब नहीं है अब कलमा कहता है अल्लाह के रसूल पहले भी थे अब भी हैं क़यामत तक होंगे असा कोई ना से तो हुसैन दा नाना हई असा नौसू तो हुसैन दा नाना वत भी होसी कायनात फना हो वैसी लेकिन हुसैन दा नाना वत भी मौजूद हो सी बोल सुभान अल्लाह इबादत के लायक अल्लाह अल्लाह के सिवा किसी पीर फकीर मौलवी सैयद ज़ादा उसकी इबादत करना हराम है जायज नहीं है इबादत रब की करनी है किसकी करनी है तो मुशरिक कहते हैं जो अल्लाह के सिवा किसी और को इबादत के लायक माने नहीं बोलना तो सुभान अल्लाह मुशरिक कहना देन सादी जबान ही समझ मुशरिक उनवा देन अल्लाह तो इलावा किसी होर दी इबादत करे किसी होर दी तू तो होर दी इबादत करें दियो होर नु सजदा करें दियो सजदा कैन करें दियो दूसरी बात एक ये हो गई कि मुशरिक वो होगा अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करे हम इबादत कल भी रब की करते थे आज भी रब की करते हैं क़यामत तक रब की इबादत करते रहेंगे ए रब दा शुक्र अदा कीता करो ए गल आखी कीता करो या अल्लाह तेरा बहुत सोहना शुक्र है या अल्लाह सानू पत्थरों के सामने निवी झुकाया अपने सामने झुकाया ही या अल्लाह सानू पत्थरों के सामने निवी झुकाया अपने सामने झुकाए या अल्लाह असा गर्दन तेरे सामने झुका दी से तेरे नां ते कुर्बान की से सजदा तेरे नां ते इबादत तेरे नां ते या अल्लाह साडा अकीद है इबादत है तो सिर्फ तेरी है इबादत कहनी है अल्लाह दी है दूसरी बात अल्लाह के सिवा किसी और को इलाह कलमे में ला इलाह अल्लाह के सिवा अगर कोई बंदा किसी और को इलाह माने फिर भी बंदा मुशरिक होगा हम अल्लाह के सिवा किसी और को इलाह नहीं मानते और जो माने हम डंके की चोट पर कहते हैं वो मुशरिक है वो बेईमान है परले दर्जे का जो भी हो तीसरी बात अल्लाह के सिवा अगर किसी और को खालिक माना जाए कैसे माना जाए खालिक माना जाए अल्लाह के सिवा किसी और को अगर कोई बंदा खालिक माने फिर भी बंदा मुशरिक हो जाएगा हम अल्लाह के सिवा किसी और को खालिक नहीं मानते
और जो माने वो अपने ईमान की फिक्र करे, फिर बंदा मुशरिक होगा। इन तीन चीजों के अलावा, ये तीन चीजें इलाह, खालिक, अल्लाह के सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं है। ये तीन चीजें अल्लाह के सिवा किसी और में नहीं आ सकती, ना जाती तौर पर आ सकती हैं, ना अतई तौर पर आ सकती हैं। क्यों? रहीम, रहीम अल्लाह दा ना है। रहीम, रहीम कहना ना है अल्लाह दा। रऊफ, रऊफ कहना ना है अल्लाह दा ना है। रऊफ बहुत सारे ना हैं। रहीम और रऊफ ये दोनों अल्लाह के नाम हैं। रब फरमाता है इन्ना रब्बकुम लरऊफुर रहीम, 14वां पारा। रब फरमाता है बेशक तुम्हारा रब रऊफ भी है और रहीम भी है। रब कैसे? रऊफ भी है और रहीम भी है। अब यही रऊफ और रहीम समझने की गल कोशिश करे, बड़ी कीमती गल है। अब यही रऊफ और रहीम रब ने अपने यार को भी कहा है। 13वां पारा रब फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मेरा महबूब हुसैन का नाना, तू भी मुसलमानों के लिए रऊफ भी है, रहीम भी है। मुसलमानों के लिए रब फरमाया मेरा यार, मेरा दो जहान का सरदार, कुल कायनात का हादी, रब के बाद जिसकी अजमत है, रब के बाद जिसकी इज्जत है, रब के बाद जिसकी शान है, वो हुसैन का नाना है। रब फरमा रहा है मेरा महबूब, मैं मुसलमानों के लिए रऊफ भी हूँ, मैं मुसलमानों के लिए रहीम भी हूँ। रब फरमा रहा है मेरा यार, मेरा महबूब, तू भी मोमिनों के लिए रऊफ भी है, रहीम भी है। अब रब कहता है मैं रऊफ, दूसरी जानिब कहता है मेरा यार भी रऊफ है। रब कहता है मैं रहीम, दूसरी जगह कहता है मेरा यार भी रहीम। अब क्या मतलब है? रब बताना चाहता है मैं जाती तौर पर रऊफ हूं, रहीम हूं, और मेरा यार मेरे फजल से रऊफ भी है, रहीम भी है। अच्छा, अब ये दो चीजें अल्लाह ने अपने लिए भी इस्तेमाल की हैं और अपने यार पर भी इस्तेमाल की हैं, रऊफ और रहीम, ये दो चीजें। अब जो इलाह है, खालिक है, जो इबादत के लायक है, ये तीन चीजें ना नबियों में आ सकती हैं, ना वलियों में आ सकती हैं, ना पीरों में आ सकती हैं, ना फकीरों में आ सकती हैं। क्यों? इबादत भी रब की है, खालिक भी अल्लाह है और इलाह भी अल्लाह है। आखो सुभान अल्लाह। तो 15 शाबान की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुशरिक की बख्शिश नहीं है। असल मुशरिक हैं साकू जेरे आदन मुशरिक को गलती न, अल्लाह उन्हें दे शर तो सानू बचावे। आखो आमीन। वो अपने ईमान दी फिक्र करें। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने पूछा, तवज्जो है, पिछले जुम्मे वाली मैं कसरत कढ़ी है ना, पिछले जुम्मे तो मैं गैर हाजिर वो तो कसरत में कढ़े सा। आखो सारे सुभान अल्लाह। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा बैठे थे, फरमाया एक दौर आएगा, एक दौर आएगा मौलवी होंगे, हदीस का मैं जिम्मेदार, फरमाया मौलवी होंगे, दाढ़ी रखी होंगी, तकरीरें करते होंगे, कुरान शरीफ पढ़ते होंगे, जुब्बा खब्बा होगा। फरमाया वो मेरी उम्मत को मुशरिक कहेंगे, मेरी उम्मत को मुशरिक कहेंगे। हुसैन के नाने ने पहले फरमा दिया था कि सुन्नियों पर नजायज शिरक के फतवे लगेंगे। फरमाया मेरी उम्मत को मुशरिक कहेंगे। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, साडे माँ बाप कुर्बान होवे ना, ए दसो ओ जेड़ा मुशरिक आधा खड़ा हो सी ओ मुशरिक हो सी या जेनू मुशरिक आधा पियो सी ओ मुशरिक, दोवां दे विच मुशरिक हो सी कौन? तवज्जो है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बता दिया
मेरी उम्मत पर शिर्क के फतवे लगेंगे, उनको मुशरिक कहा जाएगा। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह, दोनों में मुशरिक कौन होगा? एक तो होगा ना, एक कहेगा तू मुशरिक है, वो कहेगा मैं नहीं हूं मुशरिक। या रसूलल्लाह, दोनों में मुशरिक कौन होगा? जुमले सुनो ते अपना ईमान ताज़ा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा शिरक दा फतवा लैसी ना, वो आप मुशरिक हो सी। जो शिरक